चलिए विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का 19वां क्वेश्चन। 18 तक हमने कर लिया, आज हम 19वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें क्या पूछा आपसे कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 दे रखा है और इसका मान किसके बराबर होगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है इन चारों में से आपको एक चयन करना है, इनमें से एक भरना है आपको। ABCD में से कोई भी एक का चयन करना है। तो सीधे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे और फिर इनमें से किसी एक को हम लगा देंगे, चाहे A हो चाहे B हो, जो भी आपके सही होगा वो हम लगा देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कई बच्चे सोचेंगे कि इसको और इसको हम काट दें, तो वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें सबसे पहले थीटा देखना है। आपको थीटा क्या दे रखा है, 7 पाई/6। तो इसको आप बदलो किसमें, ये रेडियन में दे रखा है, आप डिग्री में बदलो। कैसे बदलोगे, तो 7 × 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री बट्टे में 6, ये दोनों कट जाएंगे। कितना आ गया यहाँ 30 डिग्री, तो ये आपको हो गया कितना 210 डिग्री। लेकिन जो कॉस का मान होता है वो आप अगर उस सारणी में जो मैंने आपको समझाई थी उसमें जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मान 0 से पाई तक ही होता है। 0 से पाई के मध्य होता है, या फिर 0 हो सकता है या फिर पाई हो सकता है, अर्थात 0 से लगाकर 180 तक हो सकता है। इससे कम, 0 से कम और 180 से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन ये 210 तो इससे क्या है, अधिक है, इसलिए ये दोनों कैंसल आउट नहीं होंगे, क्योंकि ये इस रेंज से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। और आउट जब भी हो जाते हैं तो मैंने क्या कहा था कि ये दोनों नहीं कटते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम उस प्रकार जैसे हमने 17वां क्वेश्चन किया था, 17वां और 16वां किया था, उसी प्रकार हम करेंगे। तो आइए करते हैं हम 19वां क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर क्या होएगा आखिर। अब देखो, सबसे पहले कॉस इन्वर्स का तो मैंने बोल दिया कि कॉस इन्वर्स ही रख दो। और मैंने आपको बोला है कि जब भी कॉस आपको मिल जाए कॉस थीटा, या इसका उल्टा सेक थीटा मिल जाए, या फिर आपको कॉट थीटा मिल जाए, तो इन्हें हमेशा किस में से माइनस करना है, पाई में से नहीं, 2 पाई में से माइनस करना है। ये बात याद रख लो। ठीक है। तो इसको हम किस में से माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे 2 पाई में से। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉस का कॉस रख देता हूँ और मैं 2 पाई माइनस कर लेता हूँ कितना, आपको ये कर लेता हूँ 5 पाई/, कितना कर लूँ, 6 कर लूँ, 6 कर लेता हूँ। दोस्तों अब आप सोचोगे कि सर ये आपने क्यों लिखा, ये आपको पता कैसे चला। तो दोस्तों ये सीधा पता करने का आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको माइनस किस में से करना है, 2 पाई में से। तो आप सबसे पहले ये वाली संख्या इसमें से माइनस करोगे, तो यहाँ पर क्या लिखना है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया कितना 12, तो 12 पाई माइनस 7 पाई/6, तो ये अपने आप आ जाएगा 5 पाई/6। इसलिए मैंने ये किया। ये ज्ञात करने का तरीका है कि यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या लिखना है। अगर इसे आप सॉल्व करोगे ना वापस, तो यही वाली चीज़ आने वाली है। मतलब कुल मिलाकर इस पूरे की जगह मैंने ये चीज़ रखी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र याद दिलाना चाहूँगा। आपने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में, और 12वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा 2.1 में। ठीक है। तो आपने कॉस 2 पाई माइनस थीटा दे रखा है, तो क्या होता है वो हमेशा और हमेशा कॉस थीटा होता है कि नहीं है। यहाँ पर कितना है, 2 पाई यानी 360 डिग्री में से क्या माइनस करना है, थीटा यानी कुछ भी, कोई भी चीज़ मान ज्ञात, जो भी चीज़ है वो माइनस करनी है। तो आप चतुर्थांश में देखोगे तो यहाँ पर होता है 360, मतलब इससे नीचे आना है। ठीक है। तो यहाँ पर कॉस क्या होता है, कॉस प्लस का ही होता है ना, इसलिए कॉस थीटा बोलते हैं। यहाँ पर ये सीधे याद रखने की थोड़ी सी मैंने आपको ट्रिक बता दी। ठीक है। तो ये आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है। तो इस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कॉस इन्वर्स का तो कॉस इन्वर्स ही रख देता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा आपके कॉस, और यहाँ पर आ जाएगा क्या 5 पाई/6। मैंने यहाँ पर ये सूत्र लगा दिया। ठीक है साथियों, ये वाला सूत्र 2 पाई माइनस थीटा था, इसलिए कॉस थीटा आ गया। यहाँ पर कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई/6 था, तो यहाँ पर मैंने 5 पाई/6 लिख दिया। अब देखो इसकी पुनः एक बार रेंज चेक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी 5 × 180 डिग्री/6, तो ये कर जाएगा 30 बार, और ये आ गया कितना 150 डिग्री। आपको पता है कि कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, तो ये इसके तो बीच में ही है, 180 और 0 के ये बीच में ही है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 पाई/6। तो आप जाकर देखिए कौन सा आपके ऑप्शन सही होगा। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा सही कौन सा, ऑप्शन नंबर 5 बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएगा, 5 पाई/6।
6, ये वाला ऑप्शन आपके सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप एक बार पुनः देख लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।